तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए एक नया रीजनिंग का भी चैप्टर चलाएंगे, तो आज हमने आपके लिए रीजनिंग की क्लास आपसे आपकी स्टार्ट कर दी है। तो आपको हम रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर पढ़ा है, वो पढ़ा रहे हैं हम आपको ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। एसएससी, बैंक वैंक कहीं में पूछा जाता है। तो हम आपको जीरो से लेके रक्त संबंध में हम आपको मतलब कि बेसिक से लेके हम आपको हाई लेवल के सवाल तक करवा देंगे। हम आपको लूसेंट की बुक करा रहे हैं। आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं मार्केट से जाके, आपको जो बाजार में कहीं भी मिल जाएगी। तो लूसेंट की किताब से हम भी आपको पूरी करवा रहे हैं, अपने पास से बताएंगे। लूसेंट के बाद हम और भी रीजनिंग की बुक ले लेंगे, जैसे कि एसएससी, बैंक वगैरह की। तो फिलहाल में हम चालू करते हैं लूसेंट की बुक। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप उसे नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमारा समझ लीजिए, हमें ध्यान रखना है कुछ चीजें हमें ब्लड रिलेशन में। सबसे पहले आपको रिश्ते याद होने चाहिए। आपको रिश्ते अगर जो नहीं याद है, वैसे कि हालांकि सभी को याद होते हैं रिश्ते, फिर भी अगर जो आपको नहीं याद है कुछ रिश्ते, तो मैं आपको उनके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको उनकी डाउनलोड कर लेना और उन्हें आप पढ़ लेना, समझ लेना। याद करने की ज्यादा इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाते हैं हर कोई रिश्ते, इनको हमें समझते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ ये ट्राइंगल। ट्राइंगल समझ लो, ऐसे समोसा समझ लो। तो हमारे चिन्ह होंगे स्पेशल जो किसी चीज को दर्शाएंगे। तो ये जो हमारे होंगे, ये दर्शाएंगे हमारे लड़के को। समोसा या ट्राइंगल समझ लो आप, कुछ भी ट्राइंगल जो समझाएगा हमारे लड़के को दर्शाएगा। आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, बहुत बताते हैं आपको ऐसा बना लो, गोला बना लो, उसमें माइनस लगा दो लड़की हो गई, गोला बना दो प्लस लगा दो लड़का हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हम आपकी कंफ्यूजन ही दूर कर देंगे। यहाँ देखिए, ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, वो मेल है, लड़का होगा, ठीक। हम बनाएंगे सर्कल, मतलब कि रोटी समझ लो आप। ये समोसा समझते हैं, समोसा कौन खाता है, लड़का। रोटी कौन बनाती है, लड़की। लड़की होगी, संबंध आप समझ गए दो हमारे, ये लड़का होगा, ये लड़की होगी। अगर जो मैं इन्हें इन्हें मैं अगर जो हाथ पकड़े हुए बनाता हूँ, देखिए आप दोनों ज्वाइंट हो गए एक जगह पर, ये हाथ पकड़ रखे हैं। तो ये हमारा जो संबंध होगा, ये दर्शाएगा हमारा पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध दर्शाएगा हमारे, ठीक। ये संबंध दर्शाएगा हमारे से पति पत्नी का संबंध दर्शाएगा हमारा। जो हमारा ट्राइंगल है वो लड़के का संबंध दर्शाएगा, जो हमारा सर्कल है वो लड़की का। जो अगर जो मैं इन्हें ज्वाइंट बना देता हूँ, पति पत्नी होंगे, और जो मैं इन्हें अलग बना देता हूँ, इन्हें ज्वाइंट नहीं करता, तो हमारे होंगे भाई बहन। भाई बहन। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ये आपको चार चीजें याद रखनी है। एक और चीज याद रखनी है, जितने भी हमारे से रिश्ते बड़े होंगे ओहदे में, वो हमारे ऊपर आएंगे, और जितने भी छोटे होंगे वो हमसे नीचे आएंगे, ठीक। इतना तो आप सभी जानते हैं। तो आप इतना याद रखिए, ट्राइंगल मीन्स लड़का, सर्कल मीन्स लड़की, और जब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो पति पत्नी है, और ये जुड़े हुए नहीं है तो ये भाई बहन है। चलते हैं अब सवाल पे, पहले पे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आ चुका होगा अब तक, तो पढ़ते हैं इस सवाल को। आर क्यों की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यों का पुत्र है। तो हमारा लिखा है आर क्यों की पुत्री है। जो आर है हमारा, आर क्यों की पुत्री है। जो हमारी आर है, पुत्री है, पुत्री का मतलब लड़की है, किसकी, क्यों की। क्यों की। अब हाँ, एक और बात, और जो हम इसे बनाते हैं डिब्बा, बर्फी, तो बर्फी मेहमान के लिए होती है, मेहमान लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। या मैं कहूँ रेक्टेंगल, तो यह होगा हमारा अज्ञात के लिए, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, समझे। ट्राइंगल मीन्स लड़का, स्क्वायर सर्कल मीन्स लड़की, और रेक्टेंगल मीन्स अज्ञात, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक। तो फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। आर क्यों की पुत्री है, तो क्यों की पुत्री है यार, क्या क्यों बाप होते हो, क्यों अगर जो इसका पापा होंगे जब भी उनकी पुत्री रहेगी, मम्मी होगी जब उनकी पुत्री होंगी, तो क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी हम क्यों को डालते हैं घेरे पर, या हम क्यों पे भी कुछ बनाते ही नहीं, क्योंकि हमें, क्योंकि निश्चित तौर पर हम कुछ है पता ही नहीं कि क्यों लड़का है या लड़की है। अब आगे पढ़ते हैं हम। एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है। जो हमारी एम है वो बहन है किसकी, बी की। इनके में ज्वाइंट नहीं बनाए। अब भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, क्योंकि बहन की बहन भी बहन होती है, और लड़के की बहन भी बहन ही होती है। फिर से पढ़ते हैं। आर क्यों की पुत्री, आर पुत्र है क्योंकि एम बहन है बी की, ठीक। जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र है, कौन पुत्र है, आर पुत्र है क्योंकि एम बी की बहन है। जो का प्रयोग होता है, ठीक, अपने से पहले वाले के लिए, मतलब कि बी। बी किसका पुत्र है, क्यों का पुत्र है बी। बी इसका पुत्र हो गया क्यों का, और इसकी बहन कौन हो गई हमारी, इसकी बहन एक हमारी एम है, तो इसका संबंध इससे बैठा। तो हमारे पहले सवाल पढ़िए, एम का आर से क्या संबंध है। तो एम का
आर से, तो आर से क्या संबंध है हमारा इससे, क्या देखो क्या लगी, इसकी बहन तो लगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, हमारा तीसरा बहन। चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। तो ए बी का भाई है, हमारा जो ए है वो भाई है किसका, बी का, ठीक। सी बी की माता है, जो सी है वो बी की माता है, जो सी बी की माता है वो ए की माता होगी अपने आप, ठीक। और जो एम है वो सी की बहन है, तो एम किसकी बहन है, सी की, तो बी का एम से क्या रिश्ता है, बी का एम से, तो देखिए यहाँ पे हमारा रिश्ता क्या बैठेगा हमारे यहाँ, तो रिश्ता बैठेगा भांजा का या फिर भांजी का, कि मौसी लगी, मौसी क्या होते हैं, भांजा या भांजी होगा। ऑप्शन में है भांजा भांजी, भतीजा है भतीजी है आंटी है, निर्धारित नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर पांचवा। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। पी जे का पिता है, तो पी है हमारा, पी पिता है किसका, जे का, जे की हमें नहीं पता जे कौन है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। एस जो है एन की माता है, पहले यहाँ पे मिला हुआ, दूसरी चीज देखिए हम, एस जो है माता है किसकी, एन की, जो जे का भाई है, जो किसके लिए प्रयोग होता है, पहले वाले के लिए, मतलब कि जो कौन, एन, पी जे का पिता है, एस एन की माता है, एन की माता है, जो जे का भाई है, जो जे का भाई है, कौन, एन भाई है जे का, तो जब इसका एन भाई बन जाएगा किसका, जे का भाई एन है, जे के भी नहीं पता, और इसकी माता कौन है, एस है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए, इसका रिलेशन इससे भी निकलेगा, इसका रिलेशन इससे भी निकलेगा हमारे का, ठीक। अब चलते हैं आगे की तरफ, हम और चलेंगे, देखिए आप यहाँ पर, तो बी एस का पुत्र है, जो बी है वो एस का पुत्र है, तो बी एस का पुत्र है, तो बी पुत्र है किसका, एस का। सी बी की पुत्री है, जो सी है हमारी वो बी की क्या है, पुत्री है। आगे चलते हैं हमारा, और जे का सी से क्या संबंध है, जे का सी से क्या संबंध है, तो जे का देखिए लगा हमारा भैया, पापा लगे इसके, ये पापा सी के पापा बी है, पापा के भैया क्या लगे, चाचा, ये क्या हो सकती है, बुआ भी हो सकती है या फिर चाचा भी हो सकते हैं, या ताऊ भी हो सकते हैं, बुआ चाचा ताऊ कुछ हो सकते हैं। तो हम आंसर में जाते हैं, हमारे आंसर में क्या है देखिए आप जरा, आंकड़े अपर्याप्त है, कजन भाई बहन इनमें से कोई नहीं, तो अब आप देखिए इसका ऑप्शन क्या है, देखिए जी यहाँ पर जे का हमें वो नहीं पता क्या, जेंडर कि जेल मेल है या फिर फीमेल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। और जो हमारे आंकड़े कब पूरे होते हैं, जे या तो लड़की होता या फिर जे लड़का होता, तो उससे हमारे आंकड़े पूरे हो जाते। तो चलते हैं आगे अगले सवाल पर, जैसे एम एन का भाई है, जो एम है, जो हमारा एम है वो भाई है किसका, एन का। अब एन की नहीं पता है, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। एस डी की माता है, एस जो है वो माता है किसकी, डी की, और एम की आंट है, और एम की आंटी है, और एम की क्या है, आंटी है। आंटी का मतलब क्या होता है इसका, आंटी का मतलब चाची, चाची तो होगा तो, या फिर बुआ भी होता है आंटी का मतलब, तो मैं कहूंगा तो फिर एम के कोई पापा होंगे, एम के और एन दोनों के पापा होंगे हमारे कोई, तो इनकी कोई बहन होगी, कौन होगी, वो एस, उनका लड़का होगा कौन, डी, ये अब भी आंटी है। और इनके मैं एक और भैया बना लेता हूँ, तो जब भी आंटी ही रहेंगी मैं मानता हूँ, जैसे कि मैंने एक और भैया बना लिया इनका, और मैंने उनकी वाइफ बना दी है, चाची मान लीजिए, हमने आंटी चाची माना हमने, तो उनकी वाइफ हो गई है हमारी, तो जब भी हमारी क्या है ये हमारी, क्योंकि आंटी मिस बुआ भी होता है चाची भी होता है, ठीक। तो यहाँ तो हो गया हमारा, फिर से पढ़ते हैं यहाँ से सवाल को जरा हम, कि एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक, एस डी की माता है, जो और एम की आंट है, और एम की क्या है, ये आंट है, हो गया आंट हो गया। फिर डी का एम से क्या संबंध है, डी का एम से, एम से, एम क्या बोलेगा इसे, तो देखिए कजन है ऑप्शन में, देखिए आप क्या लगेगा, इसका कजन ही लगेगा, इसका संबंध से क्या बैठेगा हमारा, कजन का। कजन में क्या होता है, लड़का भी हो सकते हैं कजन, लड़की भी हो सकते हैं कजन, हम उसे कह सकते हैं, कजन का मतलब होता है चचेरा भैया हो, ममेरा भैया हो या फुपेरा भैया हो, कजन का मतलब सभी होते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले पे सवाल पे हम, हरि के चित्र की ओर देखते हुए, तो किसका चित्र है, हरि का चित्र, हरि के चित्र की ओर देखते हुए, तो हरि का चित्र है कोई हमारा, हरि के चित्र की चित्र देखते हुए, हरि का चित्र है हमारा, लिख लेता हूं हमने चित्र, हरि के चित्र की ओर देखते हुए विजय कहता है, कौन कह रहा है हमारा, कहने वाला व्यक्ति कौन है, विजय। हरि के चित्र की तरफ देखते हुए विजय कहता है, क्या कहता है, उसकी बहन के
किसकी बहन के? हरि की बहन के। तो हरि की बहन बनाएंगे अब हम, उसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता मतलब कि इन दोनों के पिता हुए भी, उसकी बहन के पिता। मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? वी की पत्नी, तो वी की पत्नी हो गया, की माँ, पत्नी की माँ, इसकी पत्नी की माँ हो गया, के पति हैं, इसकी पत्नी की माँ के पति हैं, तो फिर ये इसके पति हैं, तो इसका कहने का मतलब ये इनकी पत्नी हुई, फिर इनकी एक लड़की होगी, और उसका पति होगा कौन? हमारा वी, विजय होगा। ठीक, इससे आगे में मिल गया पूरा। अब इसे मिटा देंगे यहाँ से, हमारा कनेक्शन पूरा। आप देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या है पहला। तो हरि विजय हरि का कौन है? विजय जो है हरि का कौन है? देखिए बहन लगी, बहन का पति बहनोई, तो आंसर में है हमारा बहनोई, तो बहनोई हमारा दूसरे नंबर पे हमारा हो गया बहनोई। अब चलते हैं अगले सवाल पे। डी ए का पुत्र है, जो हमारा डी है वो पुत्र है किसका? हमारा ए का पुत्र है। अब ए पता नहीं है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। चलते आगे फिर। सी पी की माता है, जो हमारी सी है वो माता है किसकी? पी की माता है, और डी की पत्नी है। साथ साथ डी की पत्नी भी कौन है? सी पत्नी है, और इसका लड़का कौन है? पी है। तो इसका भी लड़का कौन बैठा? लड़का है लड़की पी बैठा हमारा। ठीक, ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? देखिए जी, अब जो हमारा ए है, ये दोनों पति पत्नी हुए, ये पिता होगा ससुर होगी, और जो माता होगी तो क्या होगी? सास। तो इन दोनों क्या लगी है? बहुत लगी, पुत्र वधु। तो आंसर में होगा पुत्र वधु। है क्या आंसर में? नहीं है। अंकल है? नहीं है। ससुर है? ठीक है। डाटा है, पर्याप्त है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर हम और जब ध्यान से देखें तो हमारे पास में डाटे अपर्याप्त है, क्योंकि अगर जो हम करें खाली ससुर पे लगा दें और जो सास हुई तो फिर हमारा आंकड़े यहीं पे हमारे गलत साबित होंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे? डाटा अपर्याप्त है, इसका जेंडर नहीं दिया हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, तस्वीर को देखकर कौन बोल रही है? कोई हेमा नाम की लड़की है वो बोल रही है। हेमा ने कहा, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता की पत्नी, यह मेरे पिता की पत्नी। कोई तस्वीर होगी, हमें नहीं पता, कोई व्यक्ति हो, कोई तस्वीर होगी। ठीक, इस तस्वीर को देख के कह रही है यह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी, किसके पत्नी? हेमा के पिता है और उनकी पत्नी है, इन दोनों की लड़की होगी हेमा। मेरे पिता की पत्नी के भाई, अब इनकी पत्नी का कौन है? भाई की, भाई की बहन। अब भाई की बहन ये है, भाई की बहन यही तो हो गई, ये एक और कोई भी मान सकते हैं। भाई की बहन यही है, बहन की बेटी है, की बेटी है, बहन की बेटी, तो बहन की बेटी खुद हेमा हुई। तो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है उसमें देखिए आप। तो इस लड़की का हेमा की माँ, इस लड़की का, इसी लड़की की बात चलिए, इस लड़की का हेमा की माँ से क्या रिश्ता है? तो देखिए हेमा की माँ से क्या रिश्ता है? इसका बेटी का ही रिश्ता हुआ, क्योंकि इसकी बेटी ही है। और जो हम एक और मान लेते मगर हमें ऑप्शन में नहीं मिलता, तो याद रखिए आप, और जो बहन कहता है तो हम उसकी बहन सबसे पहले उसे ही मानेंगे, बाद में अगली मानेंगे। ठीक, हम अपने पास से नहीं मानेंगे। अगर हमसे कहता है इसकी बहन, और जो बहन है उसकी, तो हम उसे ही बहन मानेंगे। और जो कहता है एक और बहन, जो हम एक और बहन मानेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, जैसे कि हम बी, बी सी के दादा, जो हमारी बी है वो सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। बी पुत्र है, ये तो बता देंगे मैं किसका? सी के दादा। अब सी है कोई, सी के पापा होंगे, अब उनके भी कोई पापा होंगे। ठीक है, हो गए सी के दादा हो गए हमारे। अब दादा की बेटी, इनकी कोई दादा की बेटी होगी कोई, का इकलौता पुत्र है, उसका भी इकलौता पुत्र कौन है? हमारा बी हुआ। ठीक, अब चलते हैं सवाल पे। बी पुत्र है, सी के पिता, सी के पिता, जो सी के पिता है बी से किस प्रकार संबंधित है? बी से किस प्रकार संबंधित, देखिए जरा। बहन लगी, बहन का लड़का क्या लगा? भांजा। सी के पिता, तो किस प्रकार से? मामा। क्या लगे इसके? क्या बोलेंगे? मामा। बी से, बी से जिसपे से बोलता है वहां पे पहुंच जाओ और उससे पुकारो, इन्हें कहेंगे क्या बोलेगा? से बोलेगा मामा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? मामा हो गया। चलते अगले सवाल की तरफ। अब बी डी का भाई है, जो हमारा बी है वो भाई है किसका? डी का। डी की हमें पता नहीं है डी का रिलेशन क्या है हमारा।
डी एफ की बहन है, डी बहन है किसकी हमारी, एफ की नहीं पता हमारी, एफ का, एम एफ का भाई है, जो एम है वो एफ का भाई है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, तो हमारा जो एफ का, एफ ये है हमारा, बी से क्या संबंध है, बी क्या कह सकता है, भाई भी कह सकती है या फिर बहन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है तीसरा, भाई या बहन, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट होगा, भाई या बहन का संबंध बैठेगा नीचे हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि आपके सामने लिख रहा है स्क्रीन पर, एम के का भाई है, जो हमारा एम है वो के का भाई है, एम भाई है किसका, के का जेंडर हमारे सामने भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पी के की बहन है, जो हमारी पी है वो के की बहन है, ठीक। और आर पी का पिता है, जो हमारा आर है वो पी का पिता है, जब आर पी का पिता होगा तो इन सब का पिता होगा। के आर से, के आर से किस प्रकार समझता, आर से पूछा तो किस प्रकार क्या हुआ, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए आज के, मैं आगे आपको 10 क्वेश्चन और भेजूंगा, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।